गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे और यहाँ पर हम भी बहुत अच्छे हैं। और आप लोग बताइए कि आज का दिन आप लोगों का कैसे होने वाला है। और हमारा दिन तो पता नहीं हमें कैसे होने वाला है, पर आई एम सुपर एक्साइटेड क्योंकि कल मेरी बड़ी दीदी, मेरा भतीजा और मेरी मम्मा आ रही हैं यहाँ पे। तो मैं तो बहुत ज़्यादा सुपर एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे बहुत दिन से अपनी मम्मा की, दीदी की याद भी आ रही थी, हन्नू की भी याद आ रही थी मुझे बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर आज हम लोगों ने खाने में बनाया है भिंडी, जो मेरी फेवरेट है और मेरे हस्बैंड जी की फेवरेट है, पर उनकी थोड़ी कम, पर मेरी बहुत ज़्यादा। और भिंडी मेरे को पराठों से खाने में बहुत ज़्यादा पसंद है। और चाय वाय हम सब लोग पी चुके हैं और आपको मैं दिखाती हूँ अपने हस्बैंड का आज का लुक कैसा है, क्योंकि वो जा रहे हैं ऑफिस स्कूल के ऑडिट पर। तो ये रहे मेरे हस्बैंड जी। थू 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 थू। ये मैंने इसलिए करा क्योंकि थोड़े ज़्यादा भी अच्छे नहीं लग रहे ये, तो इसलिए दिखा दिया। राधे राधे। राधे राधे। और यहाँ पर आज कहाँ जाने वाले हो फिर? अभी तो स्कूल पहुंच जाऊँ, फिर देखते हैं। चलो, आज ये जो सर जी हैं हमारे, वो जा रहे हैं स्कूल ऑडिट पर। स्कूल्स में काफ़ी स्कूल्स में विजिट है इनका आज। और यहाँ पर इन्होंने अपना पिटारा ले लिया है लैपटॉप का। पिटारा। यस, पिटारा। और यहाँ पर हमारी सफाई वगैरह भी हो गई है, बस पोछा लगना रहता है। और मैंने इनके कपड़ों में आयरन वगैरह सब कर दिया, तो इन्होंने मेरे को बोला कि दिव्या तूने आयरन बड़ी मस्त करी। बोल दो, एक बार तारीफ़ कर दो कैमरे के आगे। बहुत मस्त करी है सच्ची में ना। पसंद नहीं आती कभी किसी की। और वो अलग बात है कि इन्होंने पैसे नहीं दिए, अब बाहर वाले को देते हैं, पर मुझे नहीं दिए इन्होंने। और इन्होंने मुझे, चलो कैमरे के नाम पे 60 रुपये दिए हैं। चलो, लक्ष्मी सुबह सुबह आती है, अच्छी बुरी, मतलब बुरी किसको लगती है, अच्छी लगती है सबको। और इसके बाद अब हम यहाँ पे जा रहे हैं कपड़े फोल्ड करने। और इतना, ये खाना खा के जाओगे कि लेके जाओगे? और यहाँ पर इन्होंने पहन लिया ये अच्छा समय। ये अच्छा समय इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वॉच मैंने इनको दी थी, बल्कि इनकी शादी में मिली थी इनको, दहेज में। गाइस, दहेज में मिली थी इनको। और एक बार वॉच, आप वॉच दिखा दो एक बार। देखो, इन्होंने दहेज तो नहीं मांगा था, पर इन्होंने बोला था कि देखो अगर मैं आपकी बेटी को कहीं लेके जाऊं, ज़्यादा टाइम हो जाए तो आपकी बेटी लेट होगी, तो आपकी इच्छा है, तो इसीलिए हम लोगों ने कहा चलो घड़ी दे देते हैं। तो हमने इनको घड़ी दी थी दहेज में। और यहाँ पर इसके बाद अब मैं जाऊँगी नहाने, क्योंकि हमारा कल व्रत था, तो हमें व्रत को भी अपना खोलना है। और आप भी व्रत खोले बिना ना जाना घर से, ठीक है? हाँ, चाहे एक रोटी खा के जाना। और गाइस, ऐसा बोला जाता है कि अपने घर से अगर हम एक भी निवाला खा के निकलते हैं तो हमें हर जगह खाना मिलता है। और अगर जब हम अपने घर से भूखे पेट निकलते हैं तो आपको कहाँ मिलेगा ही नहीं खाना, ठीक है? आपसे पूछेंगे, फिर भी जो एक हमारी वो है भारतीय संस्कृति, उसमें बोला जाता है ऐसा। मना करना होता ना। हाँ जी, नहीं खा के आए। यस। जैसे हम छोटे थे ना गाइस, तो हमसे आंटियाँ बोलती थी अरे ये नमकीन बिस्किट खा लो, तो हम ऐसे नहीं आंटी, उधर मम्मी आँख दिखाती थी। सबके जाने के बाद फिर टूट पड़ते थे उनके ऊपर। हाँ, और फिर सबके जाने के बाद टूट पड़ते थे, ये मेरे बिस्किट है, ये मेरे है ये। पर गाइस, मैं सच बताऊँ तो हम लोगों को ऐसे टूटने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, पर ये बचपन से ही भूक्कड़ थे। बिल्कुल, ये बचपन से ही भूक्कड़ थे। तो चलो अब गाइस मिलते हैं आपसे आगे। तो गाइस, अब मैंने यहाँ पे नहा लिया है और नहाने के बाद मैंने पहन लिया है अपना ये कुछ लाइट सा। और यहाँ पर आ गया है मेरी बड़ी दीदी का कॉल, अब मैं उनको कॉल पिक करती हूँ। गाइस, अब हमारा खाना आ चुका है। यहाँ पे है भिंडी की भुजिया, रोटी और लस्सी। और यहाँ पर अब हम लगाएंगे अपनी क्लास और खाना खाते खाते हम उसको एंजॉय करेंगे। आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए। हेलो गाइस, तो अब हम जा रहे हैं सब्जी लेने, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ। और यहाँ पे और हम जा रहे हैं सब्जी लेने। और मौसम हो रहा है एकदम मस्त, और आनंद लेते हुए हम लोग जा रहे हैं मौसम का। और अब आपको दिखाते हैं सब्जी मंडी में हम लोगों ने क्या क्या खरीदा। देखो गाइस, कल बारिश हुई थी तो उसकी वजह से यहाँ पे पानी थोड़ा सा ओवरफ्लो हो रहा है। और पर मौसम बड़ा मस्त हो रहा है एकदम। शायद लगता है कि रोज़ ना यार, क्या हो रहा है यहाँ पे, आप लोग भी बताना अगर आप लोगों के उधर हो रहा है तो। रोज़ शाम को ऐसा मौसम हो जाता है, अचानक से आंधी तूफान बारिश, ऐसा मौसम हो जाता है। और अगर आप लोगों के उधर भी ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ ज़रूर बताना। और अब हम मिलते हैं आपको मार्केट में। चलो गाइस, आप लोगों को एक चीज़ और दिखाऊंगी, बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है। हमारे यहाँ से कुतुब मीनार भी दिखता है, तो आपको ये दिख रहा होगा कुतुब मीनार।
देखो, जिसको कुतुब मीनार दिखता है हरियाणा से तो कमेंट करके जरूर बताना। हाँ ठीक है, पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हो। तो ये है हमारी सब्जी मंडी जहाँ से हमने सब्जी ली है बहुत सारी, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी सब्जियाँ ही सब्जियाँ हैं। और इवनिंग हो चुकी है, यहाँ देखो सारी फ्रेश सब्जी आपको देखने को मिलेंगी। और ये लोकेशन क्या है? लोकेशन न्यू अनाज मंडी। ओके, न्यू अनाज मंडी, न्यू सब्जी मंडी। अगर आप लोगों को भी फ्रेश वेजिटेबल्स चाहिए तो आ सकते हैं। देखो अब हम लेके आ गए हैं, फ्रूट्स वगैरह भी लाए हैं। कल हमारा हन्नू आ रहा है तो हन्नू के लिए हम केले वेले लेके आए थे, तो यहाँ पे मम्मी ने एक उसमें लगा दिए हैं। और हमारे रूम में एसी चलता है तो इसलिए ठंडे रहेंगे। और उधर मम्मी सब्जी वब्जी लगा के आ गई है। अच्छा, ये गाइस इतना झूठ बोल रहे, दूसरे रूम में तो एसी है भी नहीं। और गाइस यहाँ पे हमारे बन रहे हैं घिया के कोफ्ते। तो कोफ्ते मैंने बना के रेडी कर लिए हैं, ये है कोफ्ते। और कोफ्ते खाने में भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। और यहाँ पे हमारा कोफ्ते की जो प्योरी है वो हमारी यहाँ पे रेडी हो रही है। जब तक वो अपना कलर नहीं छोड़ देगी, जब तक वो तेल नहीं छोड़ देगी, तब तक हम इन कोफ्तों को उसमें नहीं डालेंगे। और फिर उसके बाद अपना करेंगे धनिया से गार्निश ऊपर से, और फिर आपको उसका टेस्ट बताएंगे, पूछेंगे सबसे कि कैसा लगा। तो एक बार मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैं आपको ओपन करके दिखा दूँ कि इसकी जो प्योरी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्योरी में अच्छा खासा उबाल आ रहा है और तेल भी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है सब्जी ने हमारी। क्योंकि हम लोग 3 ही लोग हैं घर में, तो इसीलिए हमें ज़्यादा सब्जी की नीड नहीं है, तो इसलिए थोड़ी मैं थिक ही बनाऊंगी। प्योरी भी मैंने थिक ही रखी है उसकी। और ये हमेशा याद रखें कि जब कोफ्ते में आप ऑलरेडी नमक डाल रहे हैं तो आपको प्योरी में भी कम डालना है, क्योंकि अगर बैलेंस करके अगर आप डालेंगे तो आपकी सब्ज़ी अच्छी बनेगी। अगर आप सोच रहे हैं कि प्योरी में ज़्यादा डाल दें और पकौड़ी में भी ज़्यादा डाल दें तो उससे सब्जी का कॉम्बिनेशन कुछ बन नहीं पाएगा, खाने में अच्छी नहीं लगेगी बिल्कुल भी। तो ये ध्यान रखें कि क्वांटिटी दोनों में ही थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए, जिससे वो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बैलेंस्ड हो जाए। तो अब यहाँ पे सब्जी में उबाल अच्छा आ चुका है, तो अब मैं सोच रही हूँ कि अपने कोफ्ते एक एक करके इसमें छोड़ देती हूँ, जिससे कि कोफ्ते भी अच्छे से प्योरी को सोख लें। और हमेशा याद रखें, कोफ्ते अगर आप साथ में ही डाल देंगे बिना उबाले तो सारे घुट जाएंगे। तो हमेशा पहले प्योरी को पका लें और फिर उसके बाद अपना कोफ्ते डालें। और जिसको भी अगर नई नई डिशेस सीखनी है बनानी तो वो आप मेरे को कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगी। और जो भी आप लोगों को चाहिए डिश, जो भी डिश चाहिए मतलब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना कि आप ये बनाना सिखाएं, तो मैं आपको वो भी बनाना सिखा दूंगी। और आपको यहाँ दिख रहा होगा किनारे किनारे हमारी सब्जी ने तेल छोड़ दिया है। इसका मतलब होता है कि आपकी प्योरी जो है वो पक चुकी है। पर हम स्टिल दोबारा से उसको थोड़ा सा इसलिए उबाल देंगे क्योंकि अभी अभी मैंने कोफ्ते डाले हैं और ऊपर से मैं करने वाली हूँ धनिया की गार्निश। और इसके बाद हमारे कोफ्ते रेडी हैं और फिर हम इसको गर्मा गर्म रोटी के साथ सर्व करेंगे। गाइस अब हमारी सब्जी पक चुकी है और यहाँ पे अब हम करने जा रहे हैं धनिया की गार्निशिंग। और हमेशा याद रखें, जब भी आप धनिया वगैरह डालते हैं तो उसको अच्छे से क्या कर लें, धो लें। और मैं बहुत से लोगों को देखती हूँ सिर्फ धनिया के पत्तों को ही डालते हैं और उसके जो नीचे की जो स्टेम होती है उसको नहीं डालते। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो असली जो स्वाद होता है ना धनिया का, वो उसकी स्टेम में होता है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, मतलब ज़्यादा आप बोल लीजिए हवाबाजी में उसके स्टेम्स को नहीं डालते, जबकि असली जो स्वाद होता है वो स्टेम में होता है, पत्तों में नहीं होता। तो हमें स्टेम को भी साथ में ही डालना चाहिए। और यहाँ पर अब जो मेरी सब्जी है वो पक चुकी है बढ़िया से और तेल भी छोड़ दिया है। तो अब हम इसको कर देंगे बंद और इसके बाद हम करेंगे प्लेट सर्व। ठीक है, तो आप लोगों को दिख रहा होगा, ये देखिए देखने में स्वादिष्ट लग रही होगी। तो मेरी सब्जी पक चुकी है बढ़िया से। चलिए मिलते हैं अब आपको प्लेटिंग के साथ। इस हमारी यहाँ पे थाली लग चुकी है और यहाँ पे है हमारे कोफ्ते। आप कोफ्ते की शक्ल देख सकते हैं कितनी डिलीशियस लग रही है। यहाँ पे है हमारी रोटियाँ, खीरे और ये है लस्सी साथ में, जिसको यूपी वाले बोलते हैं मट्ठा या छाछ। तो यहाँ पे हमारी प्लेटिंग लग चुकी है। अब पति जी से पूछेंगे कि उनको कैसा लगा। और बढ़िया। अभी पहले खा तो लो। अभी ये जा रहे हैंड वॉश करने, मैं करके आ चुकी हूँ।
फिर आपको बताते हैं कि कैसे बने हैं। सो गाइस, अब आ चुके हैं हमारे पति जी और यहाँ पर इन्होंने अन्न देवता को कर लिया है प्रणाम और साथ में अन्नपूर्णा देवी को भी कर लिया है प्रणाम। ये है अन्नपूर्णा देवी यानी कि मैं। अब गाइस ये आपको टेस्ट करके बताएंगे, खा के बताओ तमीज से। गाइस जब तक मैं इनको रोस्ट ना करूँ ना समझ में नहीं आता। एंडी पक्का पहले खाई ना तो जी। अच्छी लगी? दोबारा भी खाना चाहोगे? मतलब अच्छी नहीं बनी? बढ़िया बनी, मजाक कर रहा हूँ। तो मजाक महंगा ना पड़ जाए इसलिए थोड़ा सोच समझ के। ज्यादा बोल रहा हूँ। ज्यादा क्या? जैसे खीरा खाया ना, कड़क की वजह है। और जैसे मैंने खीरा काटा है ना, ऐसे तुम्हें भी काट दूंगी। आई समझ में? कट 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 कट। ठीक है ना गाइस? टिट फॉर टैट। चलो मिलते हैं गाइस। अब मैं भी खा लेती हूँ, मुझे भी लगी है बहुत ज़्यादा भूख, क्योंकि मेरा पति तो मुझे पूछेगा नहीं और मैं खुद खा लेती हूँ। यार वीडियो में अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है गाइस, मैं खुद ही खाती हूँ। पहला निवाला मुझे कभी नहीं खिलाते, पहले ही खिलाते थे गाइस और अब कुछ भी नहीं खिलाते। गाइस अब हम लोगों ने खाना खा लिया है और ये देख रहे हैं यहाँ पे गुल्लक सीरीज़ और मज़ा आ गया खाना खा के। मस्त सीरीज जाके देखिए सोनी लिव पे, गुल्लक सीरीज 5 सीजन है, मस्त है। एक मिडिल क्लास फैमिली कैसे सरवाइव करती है, कैसे रहते हैं वो, उसी को आप देखना। यस गाइस। जा। हेलो गाइस, हम आ गए छत पे टहलने के लिए खाना खा के। मैडम मेरी आने दी थी कि खा के मोटी हो रही है, छत पे आ जाओ। फीलिंग गुड। खा के मोटी हो रही है, छत पे आती नहीं है, फिर सांस चढ़ते हैं, फिर सांस फूलते हैं। आई एम अंडर द वेदर, आई एम अंडर द वेदर। पता नहीं लोग कहाँ से आते हैं, बताओ। सो गाइज अब हम आ चुके हैं नीचे और यहाँ पर अब हमें लग रही है बहुत ज़्यादा नींद। हमें नींद आ रही है बहुत ज़्यादा और इसके बाद दूध भी आ चुका है पर पीने का बिल्कुल भी मन नहीं है। बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और थोड़ा सा आज मुझे पता नहीं अच्छा सा फील भी नहीं हो रहा है। टुडे आई एम फीलिंग नॉट गुड। सो आज का व्लॉग हम लोग यहीं पर एंड करते हैं और आई होप आप लोगों को हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा। और आज एनर्जी थोड़ी सी डाउन है जस्ट बिकॉज आपको बताया मैंने आई एम अंडर द वेदर। सो चलिए, और आशा करती हूँ कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ऐसे ही अपने परिवार के साथ खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बाय बाय। राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।